Hello guys, welcome back to Backbenchers Academy. Hashtag Mayank sir. एंड एक्सक्यूज मी, मैं थोड़ा सा टायर्ड हूँ आज, तो शायद उतनी एनर्जी से मैं नहीं पढ़ाऊंगा आप लोग को, बट पढ़ाते पढ़ाते एनर्जी आ जाएगी। आई एम शूटिंग दिस वीडियो क्वाइट लेट। बहुत सारे रैंडम क्लासेस चल रहे हैं, बट मैं कॉमर्स के बच्चों को प्रॉमिस किया था, तो मैं कोशिश करूंगा कि उनके जितने भी टॉपिक्स हैं सेमेस्टर 2 को मैं अपलोड कर दूं, एंड आई एम ट्राइंग टू डू दैट. Also, there's a piece of information I want to share to all my bachas ki admissions for the new sessions have started. We are taking admissions in class 9, 10, 11, 12, CBSE, ICSE, ISC, एवरीथिंग. ओके, क्लास 8 के भी एडमिशंस हो रहे हैं, 9 के तो बहुत रैंडम और बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं एडमिशंस. तो मेरे सारे बच्चा, आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट तो मुझे नहीं करना चाहिए, ऑर्डर है मेरा कि अपने सारे फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जितने भी आपके नेबर्स हैं, सबको इन्फॉर्म कर दीजिए कि बैकबेंचर्स एकेडमी में एडमिशन चालू हो गए हैं. क्लासेस फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से टेंटेटिवली चालू हो जाएंगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो बिकॉज आप लोग के भी एग्जाम है. तो हम लोग ये आज कॉमर्स का जो चैप्टर कर रहे हैं, इसका नाम है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग. ओके, तो हम लोग का सिलेबस काफी रिड्यूस हो गया इसमें. रिक्रूटमेंट में एज यू कैन सी नाउ, हम लोग को खाली करना है मीनिंग, sources, internal and external, advantages and disadvantages of internal and external sources, ये करना है. सेलेक्शंस में मीनिंग एंड स्टेप्स एंड टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस हम लोग करने. टाइप्स ऑफ सिलेक्शंस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है. बट व्हाट आई हैव डन नाउ, आई एम गोइंग टू मेक दिस वीडियो इन टू पार्ट्स. The first part will contain only recruitment portion, and the second part will actually contain the selection bit. Okay, so we are going to divide this video into two halves. Okay, सो हम लोग बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट की. बट बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, आई वांट टू टेल यू समथिंग. एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे हम लोग लॉजिस्टिक में देखे थे ना कि लास्ट का एक और वीडियो हम लोगों ने अपलोड किया कल, उसमें हमने देखा था कि जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं वो कभी फेल नहीं होते. इसी सिमिलरली आपने कभी देखा है, आप बिग बाजार गए हो या आप किसी मॉल में गए हो, वहां पे एम्प्लॉयज नहीं है, ऐसा नहीं होता ना. कभी बिग बाजार इसके लिए बंद नहीं होता कि भाई आज एम्प्लॉय नहीं है ऐसा नहीं है ना. कभी रेलवे, आप कभी ट्रेन में जा रहे हो, बोला आज आपको हम नहीं ले जा सकते बिकॉज एम्प्लॉय कम है, स्टाफ नहीं आए, ड्राइवर नहीं आया, तो हम आज ट्रेन कैंसिल करेंगे. ऐसा कभी होता है? ऐसा कभी नहीं होता है. ओके, सो अब क्या उनके पास मैजिक है? उनके पास मैजिक नहीं है, ठीक है. उनके पास एक प्रोसेस है उस प्रोसेस का नाम है रिक्रूटमेंट. अच्छा, एक बात याद रखना, रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं है कि आपको जॉब मिल गया. ओके, रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉय जो कि इन फ्यूचर हमारे यहां काम करने के लिए रेडी है, उनकी लिस्ट बना के रखें. अंडरस्टूड? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बिग बाजार के पास में मेरे ख्याल से तो 500 से 1000 ऐसे प्रोबेबल्स है जिनको वो लोग एम्प्लॉय कर सकते हैं, माने वो रेडी रखते हैं. यू नो व्हाट हैपेंस इन अ फेस्टिव सीजन, और फॉर एग्जांपल संडे या वीकेंड होता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, जो उनके पोटेंशियल एम्प्लॉयज हैं, माने जो पोटेंशियल माने फ्यूचर एम्प्लॉयज हैं, उनको वो ट्राई आउट भी करते रहते हैं. तो रिक्रूटमेंट को हम एक पॉजिटिव, हमेशा याद रखना, व्हाई इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस. इट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि यहां पर हम सबको, मोस्ट ऑफ द लोगों को एडमिट करते हैं, हम उनको रिजेक्ट नहीं करते, ठीक है. सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस क्योंकि हम उसमें रिजेक्ट करते हैं. ओके, रिक्रूटमेंट में हम किसी को रिजेक्ट नहीं करते, सबको लेते हैं, सबको बोलते हैं आइए अप्लाई कीजिए. रिक्रूटमेंट का मतलब ये नहीं कि आपकी नौकरी लग गई है, यू आर इन अ लूप. रिक्रूटमेंट का मतलब होता है बेसिकली यू आर इन अ लूप, और जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आपको बेटर, अपने आप को बेटर चांस देता है नया एम्प्लॉयज लोग को एडमिट करने के लिए, ठीक है. सो इट्स अ पॉजिटिव प्रोसेस. याद रखना, देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच ऑफन कम्स दैट व्हाई रिक्रूटमेंट इज अ पॉजिटिव प्रोसेस, बिकॉज हम लोग यहाँ पे एडमिशंस देते हैं, रिजेक्शंस नहीं करते. एक चीज और क्लियर कर दो, रिक्रूटमेंट हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई, ठीक है, उसका एक अलग ही कहानी है. So, as a definition goes, recruitment is a positive process of searching for prospective employees. Prospective means a person in future who can join me as an employee, and stimulating them to apply for the jobs in the organization. Stimulating मतलब उनको motivate करना, ठीक है, उनको बोलना कि आइए आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, ठीक है. जनरली रिक्रूटमेंट आप देखोगे कॉलेज के बाहर में फॉर्म्स मिलते रहते हैं कि आप आइए यहाँ पे अप्लाई कीजिए. Okay, they want to create a huge pool of people from where they can choose their prospective employees. Okay, when more persons apply for jobs, then there will be a scope for recruiting better persons. ना ज्यादा लोग होंगे तो हम ज्यादा सिलेक्शन कर सकेंगे, माने हम ज्यादा ठोक बचा के लोगों को एडमिट कर सकते हैं, ठीक है. तो रिक्रूटमेंट इज बेसिकली अ लिंकेज एक्टिविटी ब्रिंगिंग टुगेदर दोज हु सीक जॉब्स एंड दोज हु आर सीकिंग जॉब, माने दोज हु नीड एम्प्लॉइज एंड दोज हु नीड जॉब्स. तो दोनों के काम हो जाते हैं, ठीक है, विद जॉब्स एंड दोज सीकिंग जॉब्स. तो ये एक तो लिंकिंग प्रोसेस है, माने एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में.
अगर सिंपल वर्ड्स में बोले, द टर्म रिक्रूटमेंट रेफर्स टू द डिस्कवरिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर पोटेंशियल एम्प्लॉयज में बी सिलेक्टेड। जब आप लोग क्लास 12 में जाओगे, कॉलेजेस में जाओगे, तो आप देखोगे आपके कैंपस के बाहर में बहुत सारे आपको वो मिलते रहेंगे, पैम्पलेट्स मिलेंगे कि आप यहाँ पे अप्लाई कर दो, यहाँ अप्लाई कर दो, वहाँ अप्लाई कर दो, वैकेंसी है, ये है, वो है। सो इफ यू आर नॉट स्टडिंग वेल, यू हैव टू डू दैट, ठीक है। बट देयर इज अ स्कोप फॉर जॉब, कोई जॉब खराब नहीं होता। अगर कुछ नहीं है तो आपके पास कुछ तो स्कोप है। The scientific recruitment process leads to higher productivity, better wages, high morale, reduction in labor turnover, and enhanced reputation. It stimulates people to apply for jobs, hence it is a positive process. सबसे important चीज क्या है, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे अलग कर दूं because it needs to be highlighted. It stimulates people to apply for job. ये बच्चों को बोलते हैं कि आप जॉब के लिए अप्लाई करो. So it is a positive process. Okay, समझ में आ गया आपको? नाउ आप कहां से रिक्रूट करते हैं, ठीक है। तो इसका एक तो होता है, दे कैन बी इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। इंटरनल का मतलब क्या होता है, नाउ ये हम लोग के एग्जाम में आ रहा है सोर्सेज, तो ये आपको करना है अच्छे से। इंटरनल का मतलब क्या होता है, इंटरनल सोर्स माने विद इन द कंपनी या विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख के रखा हूँ, इंटरनल सोर्स का मतलब क्या होता है, ऑल द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर जो है। एक्सटर्नल का मतलब ऑल द सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट आउटसाइड द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे नोट्स आप मुझसे ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके कोई फायदा होगा नहीं, ठीक है। तो यू कैन बाय दिस नोट्स फ्रॉम मी एंड बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं। आप, मैं अभी बना रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ, तो सेमेस्टर 2 के सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा। तो यू कैन टेक दिस नोट्स एंड यू कैन एंजॉय। इसके अंदर कोड वर्ड सब मैंने डाल दिए। अब इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है, ट्रांसफर्स ना, मतलब मान लीजिए आप बैंगलोर ऑफिस में काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, और कैलकाटा ऑफिस में एक तो वैकेंसी निकली है, वहां पर एक तो रिस्पॉन्सिबल आदमी की जरूरत है, तो दे कैन ट्रांसफर यू। समटाइम्स दे ट्रांसफर यू एज अ पनिशमेंट आल्सो, ठीक है। ये पुलिस में होता है, ठीक है, बैंक्स में होता है। समटाइम्स दे कैन ट्रांसफर यू एज अ पनिशमेंट आल्सो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको प्रमोशन दे के ही ट्रांसफर करते हैं। इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल पर्सन और कोई ऐसी जगह है जहां आपकी जरूरत ज्यादा है, तो वहां आपको ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया, इंटरनल, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, ठीक है। सो इट मींस अ चेंज ऑफ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट विदाउट एनी चेंज इन द पोजीशन, स्टेटस, सैलरी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉय। माने आप यहाँ मैनेजर थे, आपको कहीं और मैनेजर बना के भेज दिया, तो आपकी सैलरी वही है, स्टेटस वही है, पोजीशन वही है, ठीक है। The situation can be filled by transferring an appropriate candidate for the same organization. तो माने आपका खाली ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम बॉम्बे ब्रांच या शिफ्टेड टू कोलकाता ब्रांच और वाइस वर्सा और वेरेवर, ठीक है। तो आपको सीधा का सीधा रिक्रूटमेंट हो जाता है वहां पे, ठीक है। इंटरनल एडवर्टीजमेंट, अगर आपको अपने ऑफिस से ही रिक्रूटमेंट करने हैं, तो आप ऑफिस के अंदर एक तो लगा सकते हैं एड, ठीक है। द वैकेंसी इज प्रमोटेड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, द करंट एम्प्लॉइज आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई फॉर द वैकेंसी, देयरफॉर रिक्रूटमेंट इज डन फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो आप ऑफिस के अंदर लगा दीजिए नोटिस कि भाई देयर इज अ वैकेंसी, और जो आपके करंट एम्प्लॉइज हैं वही अप्लाई कर सकते हैं। तो अगेन इट इज अ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। प्रमोशन, जैसे ट्रांसफर में प्रमोशन में एक फर्क होता है। प्रमोशन में आपका एक लेवल ऊपर होता है, ट्रांसफर्स में जनरली क्या होता है, सेम लेवल पे जाते हैं, ठीक है। अरे देयर आर डिफरेंस, कभी आपको ट्रांसफर करते प्रमोशन भी और ट्रांसफर संग में भी हो जाता है दोनों। बट प्रमोशन जनरली, अगर हम लोग उसको अगर डिफरेंस बोलेगा, आपसे पूछेगा कि व्हाट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर एंड प्रमोशन। ट्रांसफर इज बेसिकली हॉरिजॉन्टल इन लेवल, ठीक है, वो पूरा हॉरिजॉन्टल होता है, माने यू आर गोइंग टू द सेम पे स्केल, सेम पोस्ट, सेम स्टेटस। बट प्रमोशन थोड़ा वर्टिकल है, आपकी राइज हो जाती है पोजीशन। ऑब्वियसली हायर पोजीशन मींस हायर स्टेटस, सैलरी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब कुछ आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर आपके ऑफिस में जैसे कोई, सपोज कर लो, कह दे कोई ब्रांच मैनेजर थे, ठीक है, उनको अगर क्या नाम है, आपको जनरल मैनेजर पूरा बने, पूरा डिपार्टमेंट है, ब्रांच मैनेजर है, उसके बाद और ऊपर पोस्ट पे अगर आपको देना चाहे, तो आपको प्रमोट कर सकते हैं टू अनदर सुपीरियर पोस्ट, ओके। एक और तरीका है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट का, रिकॉल फ्रॉम लॉन्ग लीव। कभी कभी क्या होता है, कोई इंप्लॉय अगर सपोज कर लो अच्छे से क्या नाम है काम नहीं कर रहे, या कोई प्रॉब्लम है, तो उनको छुट्टी पे भेज दिया जाता है, बोले गो फॉर अ लॉन्ग लीव। लेकिन अगर उनकी जरूरत है तो दे कैन बी कॉल्ड बैक, ठीक है। कोई स्पेसिफिक सपोज कर लो कोई क्राइसिस है, या फॉर एग्जाम्पल अगर पुलिस में होता है ना ऐसा, कि अगर सपोज कर लो पूजा का सीजन है या माने फेस्टिविटीज का सीजन है, तो दे कैन कॉल बैक द ऑफिसर्स, ओके। The organization might recall a manager who has gone on a long leave. This is done when the company faces problem which can only be solved by that specific manager. After he resolves the problem, his leave is extended. तो कोई कोई पर्टिकुलर जॉब होते हैं जो कि पर्टिकुलर आदमी से ही होंगे, तो आप उनको बुला सकते हैं। अनदर इंटरनल रिक्रूटमेंट का एक सोर्स है, ठीक है। रिटायर्ड मैनेजर्स को आप बुला सकते हो। समटाइम्स रिटायर्ड सुपरवाइजर्स में बी रिमाइंडेड फॉर अ शॉर्ट पीरियड। दिस इज डन व्हेन द कंपनी कैन नॉट फाइंड एन अप्रोप्रिएट कैंडिडेट। कभी कभी जो रिटायर हो जाते हैं, ही हैज बीन डूइंग अ गुड जॉब, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। तो ये आप देखो, कुछ भी है, ये आपके ऑफिस के अंदर से ही रिक्रूट हो रहे हैं। ट्रांसफर हुआ, इंटरनल एडवर्टीजमेंट हुआ, प्रमोशन हुआ, रिकॉल हुआ, ठीक है, रिटायर्ड मैनेजर्स को बुलाना हुआ, इसके बहुत सारे मेरिट्स हैं,
ठीक है, सबसे पहला मेरिट्स क्या है, इट रेजेस द मोरल और कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड इट इंप्रूव्स द रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन। जब एक एम्प्लॉय को ये मालूम है कि उसके पास फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, उसका प्रमोशन हो सकता है, उसके पास स्कोप है काम करने का, तो ऑब्वियसली उसका मोरल बहुत हमेशा हाई रहता है और एक अच्छा एटमॉस्फेयर भी होता है। देखो हर आदमी दे वांट टू ग्रो इन लाइफ, ठीक है, एंड व्हेन योर ऑफिस इज गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, देन व्हाई नॉट, you will like to go in a organization where there is a possibility of growth, isn't it? You will always love that kind of organization. तो वहां पे मोरल हाई होना ही है। इट डिक्रीजेस एग्जीक्यूटिव टर्नओवर। इसमें क्या होता है, जल्दी जल्दी लोग काम भी नहीं छोड़ते, बिकॉज उनको एक उम्मीद होती है कि उनका भी टाइम आएगा, है ना, अपना टाइम आएगा, तो वो लोग वेट करते हैं अपने टाइम का, ठीक है। तो जनरली टर्नओवर, एग्जीक्यूटिव टर्नओवर का मतलब इतने लोग क्या नाम है जॉब छोड़ के नहीं जाते। ऑब्वियसली अगर आप एक ही ऑफिस में रहेंगे तो डेवलप्स लॉयल्टी, फेथफुलनेस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में 10 ईयर्स से हैं, 12 ईयर्स से हैं, तो यू बिकम लॉयल टू द ऑर्गेनाइजेशन, फेथफुल होते हो अपने ऑर्गेनाइजेशन, देयर इज अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग टू दैट ऑर्गेनाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिल जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एडवांटेज क्या है, इट इज टाइम सेविंग, कॉस्ट इफेक्टिव, सिंपल एंड रिलायबल। टाइम सेविंग क्यों है, अपने लोगों को बोलना है तो कोई कुछ नहीं करना। कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है, क्योंकि आपको बेसिक एडवर्टीजमेंट नहीं करना, प्रमोशन में पैसे खर्च नहीं करने। सिंपल है, अपने लोग को बोल दो भाई यू ट्राई फॉर दैट, यू कैन हैव एन रेज हो सकता है आपका, आपका क्या नाम है प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफर हो सकता है, तो करिए। रिलायबल भी है क्योंकि आप उस लोग को जानते हैं जो आपके यहाँ काम कर रहे इतने साल से, ठीक है, कोई बाहर का आदमी नहीं है। बाहर के आदमी के संग हमेशा एक तो फैक्टर होता है कि कितना रिलायबल है, बट बिकॉज दिस पर्सन हैज बीन वर्किंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, ही हैज टू बी रिलायबल। ओके, there is no need of orientation because the candidate already knows everything about the company, the work, the employee, the rules and regulation. Orientation का मतलब क्या होता है, हम लोग को उसको क्लासेस नहीं देनी पड़ेगी, समझाना नहीं पड़ेगा कि देखो ये हमारा वर्क कल्चर है, दिस इज द वे वी वर्क। उसको सब पता ही है, वो तो ऑलरेडी मिंगल हो चुका है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन का, इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके संग इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ही नोज एवरीथिंग, कंपनी क्या है, कंपनी के पॉलिसीज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, स्टैचर क्या है, काम कैसे करती है, तो ही नोज एवरीथिंग। It motivates and encourages the employees to work hard in order to get advanced job in the same company. ये मैंने तुमको पहले भी बोला कि अगर आपको प्रमोशन मिलता है, इफ यू वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ आपका प्रमोशन हो सकता है, तो आप थोड़े मोटिवेटेड रहते हैं, थोड़े एंकरेज्ड रहते हैं। इसके संग कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, हर एडवांटेज का डिसएडवांटेज तो आएगा ही ना। द लिमिटेशंस इसकी क्या क्या है, it avoids new blood from entering the company, new blood takes innovative ideas, fresh thinking, dynamism into the organization। मतलब बोलते हैं ना, नए लोग आते हैं तो नई उमंगे, नई अब है नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, ठीक है। तो बिकॉज आप न्यू लोग को एम्प्लॉय नहीं करे तो न्यू फ्रेश आइडियाज नहीं आते। जनरली आप देखोगे कि जो बिजनेस होते हैं ना, फैमिली बिजनेस, उसमें क्या होता है, जब नया कोई बच्चा फैमिली का ज्वाइन करता है तो बहुत एनर्जी के संग ज्वाइन करता है ना, उसके पास बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बहुत सारे उसके पास मैंने वो, ही इज लाइक फ्रेश एंड ही वांट्स टू बबल आउट, ही वांट्स टू डू एंड वर्क फॉर द कंपनी। तो उनके पेरेंट्स को उनको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए और उनके आइडियाज को थोड़ा सा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फर्म को बहुत फायदा होगा, बिकॉज न्यू ब्लड मीन्स न्यू आइडियाज। आप लोग सब न्यू हो, यंग हो, आप लोग जब ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप लोग नए नए आइडियाज लेके जाओगे। बट अगर इंटरनल रिक्रूटमेंट हो रहा है तो कोई आपको रिक्रूट करेगा ही नहीं, सो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि नए आइडियाज कहाँ से आएंगे। It has a limited scope because not possible to fill up all types of vacancy from within the organization। बहुत बड़ा बात है कि अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज चाहिए, देखो टाइम तो हमेशा चेंज होता रहता है। जो इंप्लॉइज आपके यहाँ काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के संग आउटडेटेड भी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है, उसका जो ऑपरेटर है वो भी आउटडेटेड हो रहा है। नए बच्चे आएंगे, नया कुछ आएगा, और हर वक्त तो तुम देख रहे हो ना अभी जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है, एवरीथिंग इज मूविंग सो फास्ट, so the person also needs to be more fast ना, he has to adapt to the new technologies, new softwares and everything। तो ये जनरली पुराने लोग नहीं करते, ठीक है। इसी के लिए आपको नए लोगों को लाना पड़ेगा। तो आपकी जो पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है वो आपके हर तरह का गैप फिल नहीं कर सकते, सो दिस इज अ डिसएडवांटेज। Those who are promoted will be unhappy, those are not promoted ना। अब बहुत सारे लोग को तो आप प्रमोट कर भी नहीं सकते, है ना। मे बी 10% लोगों को आपने किया तो बाकी 90% गुस्सा हो जाएंगे। तो those who are not promoted, they won't be happy। The right person may be transferred or promoted only if proper confidential reports of all employees are maintained. This includes a lot of energy, time, energy and money। अब ये क्या बोल रहे हैं कि आपको कैसा पता कि कौन आदमी कैसा काम कर रहा है। अगर आपको प्रमोशन करना है तो आपको उनका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उनका डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, उसके काम एफिशिएंसी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। तो अगेन एक काम बढ़ गया ना, मैंने एक डिपार्टमेंट चाहिए उनको एनालाइज करने के लिए। सो दिस इंक्लूड्स लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? मतलब आपको भी चेक करना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, तो उसके लिए भी तो एक स्टडी करना पड़ेगा ना, डिटेल। ऐसी तो आप सोच नहीं सकते कि अच्छा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो एक खर्चा बढ़ गया ना वहां पे, ठीक है। द पोजीशन ऑफ द पर्सन इज ट्रांसफर्ड और प्रमोटेड विल बी वेकेंट। अब अगर आपने किसी को प्रमोट कर दिया तो उसकी जगह
अब उसकी जगह आप किसके लाओगे, तो एक तो चेन बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं वैकेंसी रह जाएगी। एक वैकेंसी को भरने के लिए आपको दूसरी वैकेंसी क्रिएट करनी पड़ेगी, माने हो ही जाएगी। सो ये भी एक डीमेरिट है। ओके, सो ये हो गया। अब हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल का। अच्छा, एक और, देयर मे पार्शियली और बायस इन ट्रांसफरिंग अ प्रमोशन पर्सन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभी बायस भी हो जाते हैं, पार्शियल भी हो जाते हैं ना। आपका फ्रेंड है तो आप उसको प्रमोट कर देते हो, मैनेजर का कोई आदमी है चमचा टाइप्स, साइड किक्स, तो वो उसको प्रमोट कर देता है। तो ये सब भी होता ही है। नाउ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट ना, बाहर से लेकर आना, अगर हम किसी को बाहर से रिक्रूट कर रहे हैं तो ठीक है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हमको पूछना पड़ेगा, यूज फॉर चूजिंग हायर लेवल स्टाफ, they act as representative of the employer, they team make all the essential arrangement for recruitment selection, in return for services they take commission or service charges। माने मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स क्या होते हैं, जो ये नए रिक्रूट्स को रखते हैं, तो आपको उनसे अपने बताना पड़ेगा कि भाई हमको नए रिक्रूट्स चाहिए, तो वो आपको देंगे, वो रिक्रूट्स, वो आपको डाटा इन्फॉर्मेशन देंगे आपको, बट दे विल चार्ज यू फॉर दैट। यही उनका काम है। सो इट कैन बी लिटिल एक्सपेंसिव। पब्लिक में एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, द पर्सनल ब्रांच ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एडवर्टाइज द वैकेंसी इन द इंटरनेट, न्यूज़पेपर। This advertisement gives information about the company, the job, the required qualities of the candidate. It offers the application for suitable candidates. This source is the most common and popular source of recruitment. This is because it provides a very wide choice. However, it is very expensive and time consuming. Advertisement तो अच्छी बात है, न्यूज़पेपर में दे दो, नेट पे दे दो, केबल टीवी पे दे दो, आप पैम्पलेट्स लगा दो, पोस्टर लगा दो, सब जगह स्प्रेड कर दो, बट पैसा लगेगा ना बाबू, कोई भी चीज फ्री में तो होने वाला नहीं है। सो पब्लिक एडवर्टीजमेंट आपको फायदा बहुत देता है, बिकॉज इसमें आपका पूल बढ़ जाता है, ठीक है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर गोइंग टू अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है, बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ओके, recommendations हो जाती है, द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन में आल्सो रिक्रूट कैंडिडेट्स बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन रिसीव्ड फ्रॉम प्रेजेंट मैनेजर और फ्रॉम सिस्टर कंपनीज। हाँ, एक और बात होती है रिकमेंडेशन, सपोज कर लो मैं किसी को जानता हूँ, या मेरा कोई कलीग है, या मेरा कोई सिबलिंग्स तो भी बोल लो, या कजन्स हैं, मैं उनको रेकमेंड कर सकता हूँ कि वो आदमी अच्छा काम कर रहा है, उसने वो डिग्री ली है, एक ही कैन हैंडल दिस पोजीशन, तो आप उसको रिक्रूट कर लो। तो रिकमेंडेशंस भी काम करती है। Deputation personnel, the company may also recruit candidates who sent on deputation by the financial institutes or government or by holding or subsidiary companies, ठीक है। तो और भी पर्सनल्स को रेकमेंड हो सकता है कंपनी से, उनको भी भेज सकते हैं हम। कैंपस रिक्रूटमेंट के बारे में तो आप लोग सभी जानते हो, कैंपस में आ जाते हैं, कॉलेजेस में आ जाते हैं। द ऑर्गेनाइजर्स कंडक्ट इंटरव्यूज इन द कैंपस ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। Final year students who are soon to get graduate are interviewed. Suitable candidates are selected by the association based on their communication skill, academic records, intelligence, etc. This source is used for recruiting qualified, trained but inexperienced candidates. आपको पता है, आपने पिक्चर देखी होगी 3 Idiots, उसमें बोला था ना, आपके ग्रेजुएट होने से पहले आपके हाथों में जॉब होंगे। वो कैसे होंगे जॉब? जब कैंपस में ऑफिसर्स आते हैं, वो जो बहुत ही ब्राइट कैंडिडेट स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, और वो चेक करते हैं कि ये जो कैंडिडेट है ये हमारे लायक है कि नहीं। उसमें खाली एक ही प्रॉब्लम होता है कि वो जो कैंडिडेट्स होते हैं वो जॉब एक्सपीरियंस नहीं होता है। दे मे बी इंटेलिजेंट, दे मे बी ब्रिलियंट एज अ स्टूडेंट, बट उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। बट एनी हाउ, अगर उनको ऐसा लगता है कि ही कैन डू द जॉब, दैट इज फाइन। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसका सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, आप नए नए यंग ब्लड से मिल सकते हो, जिनके अंदर काफी क्रिएटिव आइडियाज होता है, जैसे आप लोग सबके अंदर में है। पता नहीं आप लोगों के अंदर क्रिएटिव आइडिया क्यों नहीं आ रहा? मयंक सर का 100,000 क्यों नहीं करवा पा रहे आप लोग? कहाँ गए आपके आइडिया सारे? चलो करवा देना। It offers wide scope for selection. This is because a huge number of suitable candidates will form the selection procedure. क्योंकि इसके अंदर काफी लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो आपका पूल भी काफी बड़ा होगा, तो आप ज्यादा इनको चूज कर सकते हैं। Here there is no need to maintain confidential record. यहाँ पे तो आपको किसी का रिकॉर्ड नहीं रखना, जैसे इंटरनल में रखना पड़ता था, कैसा काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या रैपो है, वो आपको कुछ नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अगर अच्छा लगा तो रखो, नहीं तो टाटा बाय बाय। देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ पार्शियलिटी भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई किसी को जानता ही नहीं है ना, ज्यादा करके सब अननोन ही होते, तो कैसे पार्शियलिटी होगी? लिमिटेशन किसका है? सबसे बड़ा लिमिटेशन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। दिस इज बिकॉज टेस्ट करो, एडवर्टीजमेंट करो, मेडिकल एग्जामिनेशन हैज टू बी कंडक्टेड, ठीक है। इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग बिकॉज द सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी लॉन्ग। इतने सारे लोगों को आप उसके लिए सबका इंटरव्यू करोगे, ठीक है, सबको आप चेक करोगे, तो लंबा प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। इट मे नॉट डेवलप लॉयल्टी अमॉन्ग एग्जिस्टिंग मैनेजर्स, बिकॉज सब बार बार से आते हैं, कंपनी भी आपके लिए नई है, आप भी कंपनी के लिए नए हो, तो लॉयल्टी तो आ ही नहीं सकता, वहां पर लॉयल्टी की कमी होती है। The existing manager may leave the company if outsiders are given higher position. तो अगर कोई बाहर के आदमी, जो कि आप उसको ज्यादा सैलरी पे रख रहे हो और इस आदमी को आप कम सैलरी पे रखे, तो सेम जॉब है, तो ये वाला छोड़ के फिर कहीं और जॉब देखेगा ना, तो लॉयल्टी तो है ही नहीं। तो इफ यू आर पेइंग समबडी, देखो जब भी कोई नया आएगा उसकी सैलरी ज्यादा ही होगी, बिकॉज इन्फ्लेशन, सब चीज बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन जो है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है,
ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार क्या मतलब होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का, एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। इट इज एन एक्टिविटी ऑफ एस्टैब्लिशिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एप्लीकेंट्स, इट इज अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप मोर कॉम्पिटेंट सुटेबल एम्प्लॉयज। अगर रिक्रूटमेंट में क्या होता है, ठीक है, खाली जान पहचान होती है। सिलेक्शन में आप फाइनली किसी को सेलेक्ट करते हो। रिक्रूटमेंट इज नॉट सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद मैंने सिलेक्शन मतलब यू आर क्लोज टू गेटिंग अ जॉब। ओके, रिक्रूटमेंट इज ओनली यू आर अ ट्रायल, अभी आपका ट्रायल होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। ओके, ऑब्जेक्टिव, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अ जॉब। बहुत सारे जन को बोलते हैं आइए जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, और ये पॉजिटिव प्रोसेस है, ये नेगेटिव है, इसमें आप हटाते हैं लोगों को कि ये नहीं चलेगा। पहले तो बोलते हैं आइए आइए आइए, फिर उसमें से चेक करते हैं कि कौन हमारे काम के, उसको निकाला, बाकी सबको भगाया। तो जो सिलेक्शन है उसमें क्या करते हैं, हम अनसुटेबल कैंडिडेट्स को हटाते हैं, माने फिल्टर किया जाता है। सबसे रिक्रूटमेंट में हम लाते हैं सबको अनफिल्टर्ड, और सिलेक्शन में हम फिल्टर करते हैं। ओके, तो रिक्रूटमेंट सिंपल प्रोसेस है, जो आ रहा है आ जाओ, एवरीबडी इज वेलकम, किसी को हम कम बना नहीं करते। लेकिन सिलेक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, क्योंकि आपको सही बंदा चुनना है अपने फर्म के लिए ना, अपने ऑफिस के लिए। हर्डल्स, द कैंडिडेट्स हैव नॉट टू क्रॉस ओवर मेनी हर्डल्स। यहाँ तो अपने ही ऑफिस है, ठीक है। रिक्रूटमेंट में तो कुछ करना ही नहीं है ना, तो कुछ जो भी फॉर्म भी गलत वलत होता है, कुछ भी भर देता है, वो सब ले लेते हैं। लेकिन सिलेक्शन इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट प्रोसेस, ठीक है। तो काफी हर्डल्स आपको क्रॉस करने पड़ेंगे। ये मैंने आपको बार बार बोला, सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज अ पॉजिटिव अप्रोच, इट इज अ नेगेटिव अप्रोच। सीक्वेंस, इट प्रोसीड सिलेक्शन, सिलेक्शन से पहले रिक्रूटमेंट होता है, और जो सिलेक्शन होता है इट फॉलोज रिक्रूटमेंट। कुछ भी बना दो, जो भी, सिलेक्शन स्टार्ट विद एस, रिक्रूटमेंट स्टार्ट विद आर, जो भी मन में। It is an economical method, an expensive method. Less time is required, more time is required. Okay, तो ये सब तो आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा, आप लोग आराम से लिख दोगे। ओके, सो ये हम लोग ने कई रिक्रूटमेंट की बात कर ली सारी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सिलेक्शंस को अच्छे से देखेंगे। सिलेक्शन भी बहुत छोटा सा ही है, कोई खास बड़ी बात नहीं है। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो बहुत कुछ सीख जाओगे, और आपके एग्जाम ईजी हो जाएंगे। सिलेक्शन मीनिंग एंड स्टेप्स, टाइप्स ऑफ सिलेक्शन, टेस्ट, सब कुछ, सबके नोट्स में बना रहा हूँ। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे आप मुझसे ले लेना, आपके एग्जाम के पहले तो मैं कर ही दूंगा। आप इस नोट्स के लिए अप्लाई कर लो, और ये सारे नोट्स ले लो। चलो बाय बाय। यार 100,000 करना है यार, कुछ करो, बताओ कोई आइडिया। तुम लोग तो नया जोश है, नई उमंगे, अबे नई जवानी, हम हिंदुस्तानी। सर को रिकमेंड करो यार, सीबीएसई के बच्चों को बोलो सर को ज्वाइन करना।